आज हम आपके सामने क्लास 6 का चैप्टर 10 जो कि है झांसी की रानी, इसका जो क्वेश्चन आंसर है वो लेकर इसमें प्रस्तुत हुए हैं, जो कुछ इस प्रकार झांसी की रानी का जो चित्र है वो इस तरह से हम बना सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट आपका है शब्दार्थ। शब्दार्थ क्या है? भ्रुकुटी, भौहें, गुमा या गायब होना, फिरंगी, अंग्रेज, ठानी थी यानी निश्चित किया, पुलकित, प्रसन्न, व्यूह रचना यानी युद्ध का एक तरीका, आराध्य जिसकी पूजा की जाए, भवानी, दुर्गा, दुर्ग, किला, सुभट बहुत बड़ा योद्धा, मुदित प्रसन्नचित, कालगति मृत्यु की चाल, हर्षाया खुश हुआ, अवसर मौका, वारिस उत्तराधिकार या उत्तराधिकारी। ठीक है, वीरान बर्बाद, काया शरीर, घात हमला, बेजार बेहाल, वेदना तकलीफ, आहत घायल, अंतर्मन हृदय। हृदय जो है उसके नीचे हा आता है इस तरह से। ठीक है, आपका जो क्वेश्चन दे रखे हैं, जो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें है वो है कविता से। कविता से है, किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई। इस पंक्ति में किस घटना की ओर संकेत है? तो उत्तर क्या होगा? इस पंक्ति में राजा की मृत्यु की घटना का संकेत किया गया है। कैसे? किंतु काल घटी, काल होता है जिस समय मृत्यु आती है ना, तो काल की गति मृत्यु की गति। ठीक है, तो इसलिए चुपके चुपके धीरे धीरे से, काली घटा, काली घटा यानी कुछ गलत होने वाला है उसका संकेत देते हुए बताया। तो इसका आंसर आपका यही होगा। काली घटा घिरने की बात क्यों कही गई है? तो काली घटा घिरने की बात किस लिए कही गई है? कि काली घटा से तात्पर्य उस घटना से है जिस समय रानी लक्ष्मीबाई का विवाह गंगाधर राव से हुआ था और विवाह के कुछ समय बाद ही राजा का देहांत हो गया था और रानी विधवा हो गई थी। उस समय उनके कोई संतान भी नहीं थी। तो यही बताया गया, काली घटा घिरने की बात इसीलिए की गई कि चारों तरफ से उनके साथ परेशानी आनी शुरू हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कविता की दूसरी पंक्ति में भारत को बूढ़ा कहकर और उसमें नई जवानी लाने की बात कहकर सुभद्रा कुमारी चौहान क्या बताना चाहती हैं? तो क्या बताना चाहती? यह समय भारत की जो दशा थी वो क्या थी? शिथिल और दयनीय थी। शिथिल यानी रुकी हुई, और दयनीय, दयनीय मतलब गरीबी से भरी हुई। हमारे पास इतना साधन नहीं थे, लोग गुलामी में जीवन व्यतीत कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि भारत बूढ़ा हो गया था। इसका अर्थ यह है कि भारत कुछ नहीं कर पा रहा था। अब नई जवानी का तात्पर्य क्या है? नई जवानी मतलब फिर दोबारा से ताज़ा हो जाना, फिर दोबारा से ताकत आ जाना। तो उसका अर्थ हुआ स्वतंत्रता संग्राम की क्रांति ने इस बूढ़े भारत में उत्साह की लहर दौड़ा दी या दौड़ गई। सुभद्रा कुमारी चौहान यही कहना चाहती हैं कि भारत में एक नया उत्साह उत्पन्न हुआ। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। अच्छा, इसके बीच में एक क्वेश्चन था, थर्ड क्वेश्चन था, वो था कि आपको इसकी शॉर्ट स्टोरी लिखनी थी। ठीक है, तो वो आप अपने वर्ड ऑन वर्ड्स में लिख सकते हो, अपने वर्ड्स में भी उसको लिख सकते हैं। जो आपने अभी इस पूरी किताब की जो आपकी कविता है उसका सारांश आपको लिखना था। ठीक, उससे नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है वो ये है, क्या दे रखा है? वीर महिला कि इस कहानी में कौन कौन से पुरुषों के नाम आए हैं? इतिहास में कुछ अन्य वीर स्त्रियों की कहानियां खोजो। तो जो पुरुष के नाम आए थे वो आए थे नाना धंधुपंत, तात्या टोपे, अली मुल्ला, ठीक, अहमद शाह, ठाकुर कुंवर सिंह आदि। और वीर स्त्रियां अगर हम ढूंढते हैं तो कौन कौन सी थी? कुत्तूर की रानी चेन्नम्मा, रानी गिडाल, चित्तौड़ की रानी पद्मावती, पन्नाधाय जिसकी स्टोरी आपने बचपन में भी पढ़ी होगी, तो आदि। अब क्या है, जो मैं क्वेश्चन आपको फोर्थ वाला बता रही थी वो कुछ आप बच्चे इस तरह से कर सकते हैं। आप अपने जो झांसी की रानी का सारांश है वो इस प्रकार से आप दे सकते हैं। कैसे? झांसी की रानी को हम रानी लक्ष्मीबाई कहते हैं। उनके नाना उन्हें प्यार से छबीली कहते थे।
तो नाना यानी नाना, जो नाना के संग रहती थी, वो नाना के संग खेली थी, उसके लिए बोला गया है। उनका जन्म 19 नवंबर 1835 में हुआ था। उनका विवाह झांसी के राजा के साथ हुआ था। विवाह के कुछ ही दिनों बाद उनके पति की मृत्यु हो गई थी। रानी लक्ष्मीबाई हमारे देश के लिए खूब लड़ी और मर्दों की तरह से लड़ी थी। ठीक, उन्होंने कई अंग्रेजों को अपनी तलवार से मार भगाया। उन्होंने भारतवासियों, ये भारतवासियों नहीं, वासियों, छोटी की मात्रा इसमें आएगी, ये यहाँ पर गलत लिखा गया है। भारतवासियों के दिलों में लड़ने की ज्योति जगाई। उनकी मृत्यु 17 जून 1857 में हुई थी। उनकी मृत्यु 13 साल 33 साल की 23 साल पर हुई थी। वह हमारे दिल में हमेशा अमर रहेंगी। तो इतनी छोटी उम्र में उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक, अच्छा, आपके जो अनुमान और कल्पना से संबंधित क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से हैं। कविता में किस दौर की बात है? कविता से उस समय की माहौल, ये यह कटा है, इसमें यह है, समय के माहौल के बारे में क्या पता चलता है? तो ये आप क्वेश्चन अपनी बुक में भी देख सकते हैं। तो क्या है, कविता में 1857 की बात चल रही है, जिस समय डलहौजी ने राजाओं का शासन समाप्त करके ब्रिटिश शासन स्थापित करना चाहते थे। उस समय की ये बात है। सुभद्रा कुमारी चौहान लक्ष्मीबाई को मर्दानी क्यों कहती हैं? क्योंकि उन्होंने अपनी जो कविता है उसमें मर्दानी वर्ड, खूब लड़ी मर्दानी वर्ड यूज़ करा है। तो ऐसा उन्होंने क्यों कहा है? क्यों? क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई को मर्दानी इसलिए कहा गया है क्योंकि मर्दानी यानी मर्द, मर्द यानी आदमी, देखो ब्रैकेट में लिखा हुआ है ना, मर्द यानी आदमी। ठीक है, वेशभूषा पहना करती थी और युद्ध में भी मर्दों की तरह ही लड़ती थी। उनमें मर्दों के सभी गुण थे, यानी जैसे जो आदमी कार्य करते थे वो सारा कार्य वो एक स्त्री होते हुए पूरा करती थी। उनके लिए मर्द वर्ड इसलिए यूज़ किया गया है। अब देखो, खोजबीन आपके में आता है। एक खोजबीन होता है कि हम किसी कार्य को इस तरह से एक्टिविटी पूर्वक करना, तो उसको आप कैसे कर सकते हो? देखो, इसमें खोजबीन में क्या थी? बर्छी, कृपाण, कटोरी, इन उस जमाने के हथियार थे। आजकल के हथियारों के नाम पता करो। तो एक एक्टिविटी है। इसमें आप क्या कहते हैं? युद्ध में लड़ने वाले औजार जो इस समय के हैं ना, तो इस समय जो तोप, बम है ना, मिसाइल और गन, ये सब क्या है? ये इस समय के औजार हैं। अब नेक्स्ट जो है आपके, जैसे आर्मी टैंक, ये भी इस समय का ही औजार है। ठीक, युद्ध में लड़ने वाले औजार पहले ज़माने के जो थे वो क्या थे? चाकू था, जैसे ये गरसा है ना, ये सब के चाकू, इस तरह के धनुष बाण, ये सब पुराने ज़माने के हथियार हैं। तो ये पुराने ज़माने के हथियार इसमें बनाए गए और ये हैं नए ज़माने के हथियार। आप चाहो तो अपने इसमें ड्राइंग भी कर सकते हो इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, लक्ष्मीबाई के समय में ज़्यादा लड़कियां वीरांगना नहीं हुई क्योंकि लड़ना उनका काम नहीं माना जाता था। भारतीय सेनाओं में अब क्या स्थिति है? पता करो। तो भारतीय सेना में स्त्रियों का प्रवेश हो गया है, पर अभी उनका अनुपात काफ़ी कम है। इसे संतोषजनक नहीं कहा जा सकता। मतलब इसे हम सेटिस्फाई नहीं हो सकते कि उनके इतने सारे वो जो लड़कियां हैं वो पूरी तरह से आदमियों की तरह से कार्य कर रही हैं। ठीक, अब है भाषा की बात। तो भाषा की बात में दे रखा है, नीचे लिखे वाक्यांश यानी वाक्य के हिस्से को पढ़ो। झांसी की रानी, मिट्टी का घरौंदा, प्रेमचंद्र की कहानी, पेड़ की छाल, ढाक के 3 पात, नहाने का साबुन, मील का पत्थर, रेशमा के बच्चे, बनारस के आम। तो ये आपके कुछ दे रखे हैं और इसमें पूछा क्या गया है, इसको हम अभी करते हैं। तो क्या दे रखा है? का, के और की दो संज्ञाओं का संबंध बताते हैं। ऊपर दिए गए वाक्यांश में अलग अलग जगह इन तीनों का प्रयोग हुआ है। ध्यान से पढ़ो और कक्षा में बताओ कि का, के और की का प्रयोग कहाँ और क्यों हो रहा है। देखो, आप इसमें देखोगे झांसी की रानी, झांसी फिर रानी, दोनों ही संज्ञाएं हैं। उनको जोड़ने का कार्य यानी संबंध बताने का कार्य जो कर रहा है वो क्या कर रहा है? की। इसी तरह से मिट्टी का घरौंदा, मिट्टी का घरौंदा यानी घर, तो मिट्टी और घरौंदे को जो संबंध बता रहा है वो है का। ऐसी प्रेमचंद्र की कहानी, ये भी संबंध बता रही है। प्रेमचंद्र और कहानी दोनों ही संज्ञा है।
पेड़ और छाल, पेड़ की छाल ना, पेड़ की छाल में की उसको जोड़ने का कार्य कर रहा है। ढाल के 3 पात, ढाक के 3 पात जो हैं उसमें क्या है, के इसको कार्य कर रहा है। नहाने का साबुन, नहाने का आया इसमें। मील का पत्थर, मील और पत्थर को जोड़ने का कार्य का कर रहा है। रेशमा के बच्चे, रेशमा और बच्चे को जोड़ने का कार्य के कर रहा है। बनारस के आम। अब आपको ये पता होना चाहिए कि की कहाँ लगाना है, का कहाँ लगाना है और के कहाँ लगाना है ना। तो इस चीज़ की जानकारी भी होनी चाहिए। इसकी जानकारी के लिए आपको क्या करना है, देखो हम आगे देखते हैं। का के की संबंध कारक के चिन्ह हैं, इन्हें प्रसर्ग भी कहते हैं। इसका प्रयोग संबंध संज्ञा के अनुसार होता है। स्त्रीलिंग संबंधित संज्ञा की पूर्व की लगाते हैं, ठीक है। अगर स्त्रीलिंग आता है तो की लगाते हैं, पुल्लिंग आएगा और पुल्लिंग संबंध संज्ञा के पूर्व का लगाते हैं। जैसे आपको मालूम होगा हम लड़कियों के लिए की का प्रयोग, ई की मात्रा का प्रयोग व्याकरण के अनुसार ई की मात्रा का प्रयोग करते हैं, और लड़कों के लिए आ है ना, का प्रयोग करते हैं। और बहुवचन पुल्लिंग संबंधों संबंधी जो संज्ञा के पूर्व जो आते हैं उसमें के का प्रयोग करते हैं। वो बहुवचन जहाँ आएगा वहाँ पर हम उसको के का प्रयोग करेंगे। जैसे झांसी की रानी है ना, अब ये रानी जो है वो स्त्रीलिंग है, इसीलिए इससे पहले क्या है, के आया है। और मिट्टी का घरौंदा, घरौंदा, घरौंदा इज अ पुल्लिंग है ना, और एक वचन है। अब हमने कहा था बहुवचन के लिए के यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पर घरौंदा एक है, घरौंदे नहीं है, घरौंदा लिखा है, ठीक है। तो इसके लिए इससे पहले क्या आ रहा है, का। इसी प्रकार प्रेमचंद्र की कहानी, कहानी भी आपकी स्त्रीलिंग है, इसी कारण इससे पहले की का प्रयोग हुआ है। ऐसी पेड़ की छाल, पेड़ की छाया, छाया, पेड़ की छाया, छाया इज स्त्रीलिंग, तो इसीलिए इसकी स्त्रीलिंग होने के कारण यहाँ पर की आया है। ढाक के 3 पात, पात, पात इज पुल्लिंग, पत्ता इज पुल्लिंग है ना, और बहुवचन है। 3, एक पत्ता नहीं दे रखा, 3 का यूज किया है तो बहुवचन ही हुआ। इससे पूर्व इसके लिए इसमें के का प्रयोग हुआ है। ऐसे ही एक लास्ट जो आपका है वो है नहाने का साबुन। तो साबुन जो है वो आपका क्या है, पुल्लिंग है, और साबुन भी एक ही वचन है, तो इसलिए इसमें जोड़ने का कार्य में जो आया है वो क्या आया है, का आया है। मील का पत्थर, पत्थर है आपका पुल्लिंग और एक वचन है, इसीलिए उससे पहले उसका का प्रयोग हुआ है, ठीक। रेशमा के बच्चे, बच्चे पुल्लिंग है वह बहुवचन है, इसीलिए उससे पहले के लगाया गया है, ठीक है। अब आगे दे रखा है बनारस के आम, आम पुल्लिंग है ना, और वो बहुवचन यूज में आया के आम यानी बहुत सारे आम के, तो के इसके लिए बहुवचन के रूप में यूज किया है। अब आगे जो दे रखा है पढ़ने को, प्रकाशन विभाग या नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित भारत की महान नारियां श्रृंखला की पुस्तकें, तो ये आपको पढ़ना है, ठीक है। जो महान नारियों ने जो कार्य किया है ना उसकी पुस्तकें आपको पढ़नी है। तो बस यहाँ तक आपका ये सिलेबस में ये आपका व्याकरण पार्ट हो गया, और इससे पहले आपके प्रश्नोत्तर मर्दानी वाला क्वेश्चन बार बार आता है तो उसको भी लर्न कर लेना। कहानी जो है वो कहानी और ये एक्टिविटी कहानी इसके बारे में जो सारांश में लिखा है वो, और आप अपने अपने वर्ड्स में भी इन कहानी को ले सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका ये झांसी की रानी चैप्टर समाप्त हो जाता है, और इसके एमसीक्यू आपकी मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर प्रस्तुत होंगी। तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर ज़रूर करें, जिससे बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल हो, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल बिल्कुल भी ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।